हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि AEW के सुपरस्टार्स कौन से बड़ी इंटरनेशनल इवेंट में परफॉर्म करने वाले हैं, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डैक्स हारूड को एक कौन सी बहुत ही बड़ी इंजरी हो चुकी है। और AEW और NXT की व्यूअरशिप और AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्रिस जेरिको ने कौन सा काफी बड़ा डोनेशन कर दिया है। जो सभी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW और NXT के इस वीक की व्यूअरशिप की। पर गाइज में हमेशा की तरह ही आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें WWE NXT से, तो गाइज WWE NXT की लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 678 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो NXT के शो के हिसाब से काफी कम थी। लेकिन गाइज वही अगर हम बात करें लास्ट वीक के AEW डायनामाइट शो की, तो गाइज लास्ट वीक के AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 757 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो फिर एक बार डायनामाइट शो के हिसाब से काफी कम ही थी। और इस वीक भी हमें इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जहां पर अगर यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें WWE NXT की, तो गाइज इस वीक WWE NXT की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के व्यूअरशिप के मुकाबले करीब 3.6% कम हो चुकी है। और गाइज इस वीक जो WWE NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 654 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो काफी कम है, क्योंकि गाइज इस वीक का WWE NXT का शो उनके आने वाले पेपर-व्यू NXT टेकओवर स्टैंड एंड डिलीवर के लिए गो होम एडिशन शो था। पर इसके बावजूद भी इस वीक WWE NXT की व्यूअरशिप ज्यादा बड़ी नहीं है, बल्कि इस वीक उनकी व्यूअरशिप काफी गिर चुकी है। पर वही अगर हम बात करें AEW डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 7.8% कम हो चुकी है। और गाइज इस वीक जो AEW डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 700 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो गाइज AEW के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप में काफी तगड़ा ड्रॉप है। और मुझे लगता है कि ये पॉसिबली इस साल की AEW की सबसे कम व्यूअरशिप है। पर फिर भी अगर हम इस डेमोग्राफिक से देखें तो गाइज इस वीक भी AEW ने WWE NXT को ओवरऑल व्यूअरशिप में हरा दिया है। पर जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW को व्यूअरशिप मिली है 0.26 और WWE NXT को व्यूअरशिप मिली है 0.21, जो देखा जाए तो हमें कई रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि गाइज ये AEW की 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW की इस साल के आज तक की सबसे कम व्यूअरशिप है, जो देखा जाए तो मुझे लगता है कि AEW के लिए काफी बुरी बात है। पर फिर भी अब तक AEW 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में NXT से अनडिफिटेड है। और गाइज यही थी इस वीक की इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप, जिनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं इस हफ्ते की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज हर बार की तरह ही इस बार भी AEW ने अपने वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स रिवील किए हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW के विमेंस डिवीजन की वीकली टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है नायला रोज, नंबर 4 पर आती है डॉक्टर ब्रिट बेकर, नंबर 3 पर आती है रायो मिजुनामी, नंबर 2 पर आती है रेड वेलवेट और नंबर 1 पर आती है टाई कॉन्टी। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और गाइज हमें इस वीक भी AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि नायला रोज नंबर 3 से नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर जा चुके हैं, और रायो मिजुनामी और डॉक्टर ब्रिट बेकर एक रैंक से इस रैंकिंग में एक कदम आगे बढ़ चुकी है। पर गाइज यहाँ तक बात है AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं FTR, नंबर 4 पर आते हैं द डार्क ऑर्डर, नंबर 3 पर आते हैं द बुचर और ब्लेड, नंबर 2 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस और नंबर 1 पर आते हैं SCU। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। और गाइज हमें इस वीक भी AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स में थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि द बुचर और ब्लेड इस टॉप 5 रैंकिंग में नए से नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं, डार्क ऑर्डर और FTR एक रैंक से नीचे घसर चुके हैं, और डेथ ट्रायंगल इस टॉप 5 रैंकिंग से बाहर हो चुके हैं। जो चेंजेस हमें AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स में देखने को मिले हैं। लेकिन गाइज जहां तक बात है AEW के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की,
तो गाइज AEW के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स में नंबर 5 पर आते हैं कोडी रोड्स, नंबर 4 पर आते हैं पाक, नंबर 3 पर आते हैं जंगल बॉय, नंबर 2 पर आते हैं जॉन मॉक्सली और नंबर 1 पर आते हैं एडम पेज। और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन डार्बी एलन और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और हमें इस वीक भी AEW के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि पाक इस टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 1 से नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर जा चुके हैं, एडम पेज नंबर 2 से नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं, कोडी रोड्स नंबर 3 से नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर जा चुके हैं, जॉन मॉक्सली नंबर 4 से नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं, रे फिनिक्स इस टॉप 5 रैंकिंग से बाहर जा चुके हैं और गाइस जंगल बॉय इस टॉप 5 रैंकिंग में नए से नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं। जो बहुत सारे चेंजेस हमें AEW के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स में देखने को मिले हैं, पर यही थी फाइनली इस वीक की AEW की ऑल डिवीजन्स की टॉप 5 रैंकिंग्स। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अपडेट्स की। और गाइज सबसे पहले जानते हैं कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर द पिनेकल के मेंबर और FTR के 1/2 डैक्स हारूड के साथ क्या इंजरी हो चुकी है। तो गाइज अगर आपने हमारा कल का AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि गाइज हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर जब एक बैकस्टेज सेगमेंट में MJF उनकी पूरी की पूरी फैक्शन द पिनेकल के लिए गिफ्ट देने लगे थे, तो वहीं पर इनर सर्कल ने अपना AEW कंपनी के अंदर रिटर्न किया और लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रिटर्न कर द इनर सर्कल ने द पिनेकल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया था, जहां पर सैमी गवेरा ने शॉन स्पियर्स के ऊपर अटैक किया, जेक हेगर ने वॉर्डलॉ के ऊपर अटैक किया, क्रिस जेरिको ने MJF के ऊपर अटैक किया और वही सैंटाना और ओर्टिज ने मिलकर FTR के ऊपर अटैक किया। लेकिन गाइज इसी अटैक के अंदर FTR के 1/2 डैक्स हारूड को एक काफी सीरियस इंजरी हो चुकी है, क्योंकि गाइज जब AEW के बैकस्टेज में यहाँ पर सैंटाना और ओर्टिज मिलकर डैक्स हारूड और कैश व्हीलर के ऊपर अटैक कर रहे थे, तभी एक टाइम के लिए पता नहीं कैसे लेकिन डैक्स हारूड के सिर में एक काफी बड़ा कट लग गया था और इसी कट के चलते इस सेगमेंट के अंदर डैक्स हारूड के सिर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था, पर फिर भी किसी तरह डैक्स हारूड ने सेगमेंट कंप्लीट किया। और इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद फाइनली डैक्स हारूड ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू अपने कट के कुछ फोटो शेयर किए हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि गाइस डैक्स हारूड के सिर में कितना बड़ा कट लग चुका है और इस कट के चलते डैक्स हारूड के सिर से काफी ज्यादा खून भी निकल रहा है। पर डैक्स हारूड की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद फाइनली AEW ने भी अपने तरफ से एक वीडियो शेयर किया है, जहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से AEW के डॉक्टर्स डैक्स हारूड के सिर में लगे हुए कट के ऊपर स्टिचेस कर रहे हैं, जो चीज हमें दिखाती है कि गाइज लोग कितना भी कहे कि रेसलिंग फेक है, पर ये इंजरी देखकर वो समझ सकते हैं कि गाइज माना कि रेसलिंग स्क्रिप्टेड होती है लेकिन यहाँ पर इंजरीज एकदम लिजिट होती है। और इसी तरीके की एक इंजरी डैक्स हारूड ने लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सफर की है और माना कि डैक्स हारूड के सिर के ऊपर एक कट आया है, लेकिन गाइज मुझे नहीं लगता कि इस छोटे से कट के चलते डैक्स हारूड AEW के डायनामाइट शो से ऑफ रहने वाले हैं, क्योंकि गाइज ये कट छोटी मोटी इंजरी होती है और अगर किसी रेसलर को बॉडी के अंदर इंजरी होती है तो ही वो टाइम ऑफ लेता है। इसीलिए गाइज मुझे नहीं लगता कि इस कट के बाद डैक्स हारूड AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक्शन मिस करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक डैक्स हारूड अपने इस इंजरी के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। पर गाइज जो कोई लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइज आप ऐसे ही AEW के सभी अपडेट्स हमारे चैनल पर आने से पहले टाइम टू टाइम जानने के लिए हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि उस एप्लीकेशन के अंदर आपको हमारे चैनल पर आने वाला सभी स्टफ और AEW की सभी अपडेट हमारे चैनल पर आने से पहले मिल जाती है और उसी एप्लीकेशन के अंदर आप AEW के फुल मैचेस भी एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि गाइज हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करने का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, जो कि आपको ये वीडियो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर देखने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में क्रिस जेरिको ने कौन सा काफी बड़ा डोनेशन किया है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि क्रिस जेरिको एक लेजेंडरी रेसलर के साथ साथ एक काफी काइंड हार्टेड इंसान भी है और जब कभी क्रिस जेरिको को रियल लाइफ में टाइम मिलता है तो गाइज क्रिस जेरिको रियल लाइफ में किसी न किसी की मदद करते ही है। और ऐसे ही हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक काफी बड़ा हादसा हो चुका था, जो क्या था ये तो मुझे भी क्लियरली नहीं पता, लेकिन गाइज पर ये स्टोरी पढ़ने के बाद जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि गाइज हाल फिलहाल में वॉशिंगटन DC के अंदर 2 टीनेज लड़कियों ने एक उबर ड्राइवर की गाड़ी चोरी करने की नाकामयाब कोशिश की
और इसी कोशिश के अंदर पॉसिबली उन दोनों टीनेज गर्ल्स ने, जिन गर्ल्स की उम्र शायद करीब करीब 13 साल और 15 साल थी, उन्होंने पॉसिबली उस उबर कंपनी के ड्राइवर का मर्डर कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये मर्डर शायद कार चोरी करने की नाकामयाब कोशिश में हुआ है। पर इस हादसे के बाद हाल ही में TMZ के साथ बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि इतनी टेरिबल कहानी सुनकर क्रिस जेरिको काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे और इसीलिए क्रिस जेरिको ने डिसाइड किया था कि क्रिस जेरिको हर एक पॉसिबल वे के अंदर उस मरे हुए उबर कंपनी के ड्राइवर की फैमिली की मदद करने वाले हैं। जो बात तो क्रिस जेरिको ने की, लेकिन गाइस क्रिस जेरिको की इन बातों के बाद फाइनली उस उबर कंपनी के ड्राइवर के फैमिली ने ये रिवील कर दिया है कि गाइस क्रिस जेरिको ने उन्हें करीब करीब $2,500 की मदद की है, जो करेंसी अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो गाइस वो आते हैं करीब करीब 1,80,000 रुपए। और इतने पैसों की मदद क्रिस जेरिको ने उस उबर कंपनी के ड्राइवर के फैमिली की है, जो चीज हमें दिखाती है कि गाइस माना के क्रिस जेरिको रेसलिंग के अंदर कितने भी बड़े जर्क क्यों ना हो, पर रियल लाइफ में क्रिस जेरिको एक काफी काइंड इंसान है और वो हर एक पॉसिबल वे के अंदर जरूरतमंदों की मदद करते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान वर्ल्ड टूर करो। जो बात पॉसिबली जिन्हें समझ में आई है वो समझ सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि AEW कंपनी के रेसलर्स एक कौन से काफी बड़ी इंटरनेशनल इवेंट का पार्ट होने वाले हैं। तो गाइज फिलहाल में कोविड-19 पैंडेमिक के चलते कौन सी भी रेसलिंग कंपनी टूरिंग करते हुए अपने रेसलिंग शोज नहीं कर रही, पर गाइज हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर की एक रेसलिंग कंपनी जो कि कतर के अंदर सिचुएटेड है और जिस कंपनी का नाम कतर प्रो रेसलिंग है, जो कंपनी क्या है और कैसी है ये प्रॉबेबली आपको नहीं पता होगा, पर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि गाइज कतर प्रो रेसलिंग कतर की एक रेसलिंग कंपनी है जो कि हर साल रेसलमेनिया के लेवल का एक पेपर-व्यू करती है, जिस पेपर-व्यू को कहा जाता है सुपर स्लैम। और गाइज पिछले करीब करीब 3 सालों से कतर ये रेसलिंग शो करती हुए आ रही है, जिस शो के अंदर हमें WWE सुपरस्टार्स के साथ साथ काफी सारे अलग अलग कंपनियों के रेसलर्स भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देते हैं। और हाल ही में कतर प्रो रेसलिंग ने अनाउंस कर दिया है कि गाइज कतर प्रो रेसलिंग फरवरी 26, 2022 को उनका अगला एक और बहुत ही बड़ा शो सुपर स्लैम 3 करने वाली है। और गाइज इस सुपर स्लैम 3 शो के लिए कतर प्रो रेसलिंग ने काफी सारे AEW सुपरस्टार्स को एडवर्टाइज कर दिया है। और गाइज हमें इस शो में AEW कंपनी की तरफ से ब्रायन केज, सैमी गवेरा और स्टिंग और जॉन मॉक्सली भी देखने को मिलने वाले हैं। और ये तो हुए AEW कंपनी के रेसलर्स, लेकिन गाइज लूचा लिब्रे की तरफ से हमें सिंह कारा, रिंग ऑफ ऑनर की तरफ से EC3, न्यू जापान प्रो रेसलिंग की तरफ से विल ऑस्प्रे और हिरोशी तानाहाशी और WWE की तरफ से WWE हॉल ऑफ फेमर मार्क हेनरी और एरिक बिशॉफ भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि कतर प्रो रेसलिंग के इस शो को अटेंड करने वाले हैं, जिससे कि गाइज आप समझ सकते हैं कि ये शो कितना बड़ा शो होने वाला है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर कर बताइए कि क्या आपने आज से पहले कभी कतर प्रो रेसलिंग का नाम सुना था या नहीं, और आपको क्या लगता है कि कतर प्रो रेसलिंग के ऊपर ब्रायन केज, सैमी गवेरा और जॉन मॉक्सली का मैच किन के अगेंस्ट हो सकता है। पर गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?